अंधकार हमारे दिल में किस चीज का है? सभी अंधकार है। जितने भरम है, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारी बुरी सोच है, ये सब के सब अंधकार है, ये अज्ञान है, ये भरम पैदा कर देते हैं। था धर्म के रास्ते पे चलने वाला, लेकिन एक महात्मा फकीर से भेंट हुई तो कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खोटे मंदे कर्म किए हैं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है, उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपनी नेक कमाई से किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो उसके बदले भगवान हमारे बहुत सारे कार्य कर देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान कर्मों का पुतला है, वह जैसे कर्म करेगा उसके साथ वैसे ही कर्म जाएंगे और उसको इसी धरती पर वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए और महाराज जी की इन बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और पुण्य के बागी बनिए। राधा स्वामी। और जब इंसान इन बातों को समझ जाता है तो वो इस जीवन में अपना पूरा लाभ उठाना चाहता है। वो सत्संग, सतगुरु, सतनाम, अच्छे कर्म करना चाहता है और बुराइयों से बच जाना चाहता है। आज समाज की हालत क्या है? नौजवान बच्चों में जो बीमारी पनपती जा रही है, नशे की बुरी आदत पड़ी हुई है। और वो बुरी आदतें, उसके जिम्मेवार हम हैं, उनके माँ बाप, उनके संरक्षक हैं, क्योंकि वो बच्चों को ना तो समय देते हैं, ना बच्चों का ये ख्याल करते हैं उनका बच्चा करता क्या है, ना ये देखते हैं कि बच्चे की संगति कैसी है, किसके साथ बैठता उठता है, और ना उनको ये पता होता है कि तुम्हारा बच्चा जिन चीज़ों का प्रयोग करता है वो चीज़ें आती कहाँ से। कृपया सत्संग को पूरा सुने। जब तुम्हें इस बात का पता होता है कि तुमने उनको कोई चीज़ लेके नहीं दी, उनके पास वो चीज़ है, तो चीज़ें तो बिना काम के, बिना पैसे के, मुफ्त में कहीं से आती नहीं। अगर वो आती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, कहाँ से आई। जब वो कोई काम नहीं करता है तो कोई ना कोई तो गलत तरीका है। ना उनकी बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि रहती है, ना माँ बाप के प्रति उनका कोई सम्मान, इज्जत रहती है, ना वो उनकी कहे वचन में चलते हैं, और ना ही उनको अपनी परवाह होती है कि जीवन में वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे। अब माँ बाप तुमसे एक प्रकार से आज़ाद होना चाहते, बच्चे नहीं, माँ बाप उनसे आज़ाद होना चाहते। माँ बाप अपने जीवन में उनकी दखल नहीं चाहते, उनको मालिक के हवाले छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, जैसे भी तुम सीखते हो बातों को सीखो। नहीं तो जो माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ता, उनके माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। उनके काम को देखते हैं कि अध्यापक ने क्या काम, क्या पढ़ाया, क्या देखना है, बच्चे ने वो काम किया या नहीं किया। उसके बाद में वो किन बच्चों के साथ बैठता है, उसकी बोलचाल का तरीका क्या है। तुम अपने बच्चों के बारे में सब समझ जाओगे। थोड़ी सी भी वो उल्टी सीधी हरकत करता है तो हमें पता लगना चाहिए कि, और उसको ढूंढना चाहिए कि इसका कारण होगा। आज नशे की लत पड़ गई, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नशे हो गए कि उनके हमने कभी नाम नहीं सुने। मेरे पास तो कई बच्चे आते हैं तो उनसे मैं कहता भी हूँ, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है? पता नहीं क्या क्या वो नाम उल्टे सीधे, मुझे याद भी नहीं है। बोला कि ना, यहाँ तो नहीं लेके आया मैं। और वो फिर छटपटाते, वो चीज़ नहीं मिलती, बर्बाद हो जाते हैं। अब भक्ति का कहाँ खाना रह गया, कहाँ भक्ति को हम याद करेंगे, कहाँ प्रभु को याद करेंगे, कहाँ मनुष्य जीवन के बारे में याद करेंगे। इन चीजों ने हमें, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। शांति नहीं किसी को भी, जिसको देखो क्रोधित है, छोटी मोटी बात पर झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं, आपस में भाई भाई का कोर्ट कचहरियों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, बहन भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है। नौजवान बच्चों की आज शादी करते हैं, दूसरे दिन कोर्ट में मिलते हैं। ऐसे हालात में बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना। और जब तक ये चीजें हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं, तो हमारी मानसिक शांति खत्म है। ऋषि लोग संतों में, जंगलों में इसलिए जाते थे संत लोग और ऋषि लोग
एकांतवास करते थे कि कोई भी चीज उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन संतों ने उसका भी कह दिया कि चलो गृहस्थी में भक्ति करने का सही तरीका श्रुत शब्द का योग है। घर में रहते हुए आराम से भक्ति भी कर सकते हैं, अपने जीवन को सही ठिकाने पे लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं। जगत रगत इनके दोनों तभी बनेंगे कि ये नेक कर्म करते रहें और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी निभाते रहें। पर सोचने वाली बात यह है, जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है, वहां पर भक्ति कैसे पनप सकती है, कैसे उनके मन शांत हो सकते हैं? जब हमारे मन में शांति नहीं है, अब इन लतों में पड़ने के बाद में सभी बुराइयां आ जाती हैं। चोरी करना वो सीख जाते हैं। जब उनके पास उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, कहाँ से पूरी करेंगे? घर वाले देंगे नहीं, चोरी करेगा। झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि सच्ची बताने से तो सारा भेद खुल जाता है। फिर उनकी बर्बादी, शरीर की बर्बादी, घर वालों से फिर वो कितने ऐसे बच्चों को लेके आते, छोटे छोटे के बच्चा कहा नहीं मानता। अब क्या कहें उनको? अब उनको कैसे कहें कि 1 मिनट में कैसे समझा दें कि इसमें क्या कमी रही है? बच्चों को जो आज़ादी दे दी गई है, उस आज़ादी में वो बेचारे नासमझी के कारण गलत रास्ते पे पड़ गए, तो उनका कसूर नहीं है। उनको समझाने वाला, संस्कार देने वाला, जिनकी जिम्मेवारी थी, उसने अपने आप को उनसे अलग कर दिया। नाम बहुत ऊंची चीज है। नाम ने तो खंड ब्रह्मांडों को उतार दिया। जिस नाम को लेके आप आसानी से कह देते हो ना, नाम दे दो जी, इसको भी दे दो, अरे नाम तो मिल जाएगा। नाम कठिन और मुश्किल नहीं है, लेकिन उस नाम की कमाई करना, नाम को समझना और उसको जानना, जब तक उस नाम को जानोगे नहीं, उस नाम की कमाई नहीं करोगे, तो नाम क्या काम आएगा? वो नाम तो वो दौलत है जिससे सारे काज संवरते हैं। और नाम गुरु से मिला करता है। गुरु नाम उसका है जो तुम्हारे अंधकार को, अज्ञान को, तुम्हारे भ्रमों का नाश करे। गुरु तो करेगा, लेकिन आपने पहले उसके लिए तैयारी नहीं की है। उसके लिए तैयारी यह है कि जब तक हमारे घरों में आपसी हमारा प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कोई भी अगर घटना होती है तो हर घर का, परिवार का सदस्य उससे प्रभावित होता है, तो उसके कार्य में खलल पड़ जाती है, दखल अंदाजी हो जाती है उन चीजों की। फिर उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, नाम की तरफ मन नहीं लगता। अगर नाम के लिए, अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए कुछ पल के लिए भी बैठोगे ना, तो तुम्हारे सामने भूत की तरह से वो वही बात तुम्हारे आगे आके खड़ी हो जाएगी। नाम का चिंतन और सुमरण भूल जाओगे उस वक्त में, वही चीज नजर आएगी, क्योंकि हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारा सुमन और चिंतन तो उस चीज का हो गया है। और जिस चीज से, नाम से शांति मिलनी चाहिए थी, नाम से तो हमारे दिल में संतोष पैदा होना चाहिए था, लेकिन बुराइयों की दरिद्रता ज्यादा घुसती चली गई। परोपकार का गुण हमारे अंदर एक भी आया नहीं। निंदा हमारे अंदर है, चुगली हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, छल कपट हम करते हैं, बेईमानियां हम करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भगत हैं, हमने नाम ले लिया, हम नाम का अभ्यास करते हैं। नाम का अभ्यास नहीं करते हम अभ्यास करते हैं उन चीजों का। गुरु का एहसान मानना चाहिए। गुरु ने हमें वो दौलत बख्शी है। अरे तुम्हें कोई प्यासे को पानी पिला देता है, उसको भी एहसान मानता है। कोई रोटी दे देता है भूखे का, वो भी एहसान मानता है। कोई किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी कर देता है, वो इंसान उसका एहसान मानता है। लेकिन गुरु ने हमें ऐसी बख्शीश दी, नाम की बख्शीश, जो संतों ने बड़ी मुश्किल से, कठिनता से मिली, और वो हमें सहज में दे दी गई। फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानी, उस नाम के महत्व को नहीं पहचान पाए। नाम को जिन्होंने जाना ना, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि उन्होंने किसी चीज की परवाह ही नहीं की। उन्होंने दुख जाना ही नहीं, तकलीफ जानी नहीं। जितने संत महापुरुष हुए, जब नाम में रत हो गए, नाम को पहचान गए, तो उन दुनियादारों की बातों को तो एक तरफ रख दिया कि ये तो काल की चीजें हैं, ये माया के भ्रम हैं, ये हमें तंग करेंगे, ये बाधा डालेंगे हमारे कार्य में।
लेकिन हमें दुनिया में जिस प्रकार से रहना चाहिए, संतों ने तो बड़े खोल के भेद बताए। दुनियादारी की पदार्थों के उदाहरण देके हमें समझाया कि रे दिए के जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। बहुत बड़ा फकीर। अंधकार हमारे दिल में किस चीज का है? सभी अंधकार हैं। जितने भरम है, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारी बुरी सोच है, ये सब के सब अंधकार है, ये अज्ञान है, ये भरम पैदा कर देते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना, काफी उम्र हो गई थी, था धर्म के रास्ते पे चलने वाला, लेकिन एक महात्मा फकीर से भेंट हुई तो कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खोटे मंदे कर्म किए हैं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मेरी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, और क्या अब भी मेरे वो खोटे जो कर्म काम मैंने किए हैं, पाप कर्म किए हैं, क्या वो मेरे अब भी धुल सकते हैं? संत बोले, अरे भाई, नाम तो कोटि जन्मों के पापों को धो देता है, तुम्हारे तो अभी के होंगे जो तुम्हें याद है, बाकी तो हमें याद ही नहीं है। जीव को याद क्या है? जीव तो कल की बातें भी भूला बैठा है, किसने क्या एहसान किया था उसको भी भूला बैठा है, उसी को दुश्मन मान लेता है। 1000 एहसान करने वाला, 1000 उसके काम संभालने वाला, और एक दिन उसका काम नहीं किया तो उसको तो दुश्मन मान लिया कि मेरा ये काम नहीं किया। अरे तेरे इतने काज संवारे, वो तो सब मिट्टी में मिला दिए, एक काम के लिए तूने सब कुछ बुराइयां बांध दी। लेकिन महापुरुषों की वाणी, उनका उपदेश तो जीव को सुधारने वाला है, कल्याणकारी है, उनका हितकारी है, लाभकारी है, गुणकारी है उनके लिए। कहने लगे, भाई आपकी चाहे कितनी भी उम्र होगी, जो जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है, 70 साल की उम्र क्या मायने रखता है? बोले कि कैसे जचे मुझे? बोले क्या हो? लेके गए, एक बहुत पुरानी गुफा थी पहाड़ की, अंधेरी गुफा, उसके अंदर ले गए। अंदर ले जाके कहने लगे, बोले कि इसमें तो सूझता भी नहीं, कहाँ ले आए मुझे, यहाँ क्या है? बोले तुझे यही तो दिखाना चाहता हूँ कि देखो इसमें कितना अंधकार है। बोला क्या अंधकार है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने वहां थोड़ी प्रकाश किया, लेके गए थे, एक दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद में कहने लगे, अब? बोले अब तो सब कुछ दिखाई देता है। बोले अब कहाँ गया? बोला कि ये प्रकाश कर दिया। बोले नाम ऐसे ही है, ये सदियों तक की गुफा ये बनी बनाई है, इसमें कितना अंधेरा अंधकार था, लेकिन एक दीपक जलाने से क्षण में दूर हो गया। संतों ने कितनी ऊंची बात कही कि नाम इससे भी बड़ी दौलत है, जो दिलों के अंधकार को नाम देते वक्त ही दूर कर देती है। और हमारी जिंदगी बीत जाती है उस नाम की दुहाई पीटते पीटते, हम कहते हैं हम नाम लेते हैं। अरे नाम लिए, बिना नाम लिए, बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए? और मीठा मीठा कहने से, अगर मीठा हो तो भूखा रहे ना कोई। अगर मीठा मीठा कोई कहेगा उसको क्या मिलेगा? मुंह मीठा हो गया क्या उसका? मीठा खाने से मीठा होगा। नाम जब ले लिया, नाम की कमाई नहीं करते, नाम को जानते ही नहीं हो, तो उस नाम का फायदा क्या है? जब तक अर्श स्पर्श नहीं होगा, उस नाम की कमाई करके उस नाम के फल को प्राप्त नहीं करोगे। उस नाम को जब जानोगे, जब इन सारी चीजों को छोड़ के एक तरफ हो जाओगे, और उसके लिए महान बनने के लिए इंसान को बहुत छोटा बनना पड़ता है। यहाँ तो संसार का तो यह है कि जो ऊंचे तुम्हारे ओहदे बढ़ते जाएंगे ना दुनियादारों के कामों में, तुम बड़े गिने जाओगे। लेकिन संतों की लाइन में यह है कि जितने तुम नीचे होते चले जाओगे ना, उतना ही तुम्हारा ओहदा बढ़ता जाएगा। जो बढ़ने से नहीं बढ़ता, यहाँ तो गिरने से बढ़ता है। जो नीचे की तरफ जाता है वही बढ़ता है, ऊपर की तरफ नहीं। सिख गुरुओं की कहानी इन चीजों को साबित कर देती है। 5वीं बादशाही अर्जन साहब गुरु थे, बड़ी लंबी दाढ़ी थी उनकी, और गुरु नानक की प्रणाली के 5वें गुरु थे वो। लेकिन नानक साहब के 2 लड़के थे, उनमें से श्रीचंद एक दिन आया और अर्जुन साहब से कहने लगा कि कितनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा के बैठा हुआ है, तूने इतनी लंबी दाढ़ी किस लिए की है?
5वीं गद्दी के गुरु थे अर्जुन साहब। सिखों में बहुत ऊंचा पद था उनका। आज भी 10 गुरुओं के कोई मुकाबला नहीं है। अर्जुन साहब ने उनके साथ कितनी दीनता और नम्रता से कहा, कहने लगे आओ ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था, आप आगे, मेरे से भूल हो गई। ये दाढ़ी मैंने आप जैसे महापुरुषों के जूते साफ करने के लिए रखी थी। और उसके पैरों में पड़ के कहने लगे मैं आपके जूते साफ करता हूं। श्रीचंद कहने लगे कि यही बात थी, नहीं तो नानक साहब के लड़के थे वो। नानक साहब गद्दी उन्हीं को देके जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं दी गद्दी? वो जानते थे कि ये गद्दी के हकदार नहीं है, उसके काबिल नहीं है, ये योग्यता उनमें नहीं है। संत के अंश से पैदा जरूर हो गए, लेकिन संतों की लाइन की नहीं है। ये संतों के उपदेश को और ज्ञान को नहीं समझ पाए। जो ज्योति संत जगाना चाहते हैं वो भागी इंसान, जो उनके रमज को समझ जाता है वही उसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और कामयाब करता है। बेटे होते हुए भी गद्दी शिष्य को दी, जिनको अंगद साहब कहते थे कि ये तो मेरा अंग है। इस प्रकार से महानता किस में आती है? दीनता में आती है। किसी की सेवा करने से बड़े होते हो। सेवा जो करता है उसमें दीनता आती है, उसमें प्रेम होता है। जिसमें सेवा प्रेम की भावना है, समझो कि वो नाम जपने के काबिल है। और जिसमें ये भावना नहीं है, वो नाम के नजदीक भी नहीं है। हम तो आपाधापी के बड़ाई के लिए घूमते हैं। गुरु को भी ये चपलता और चालाकी से यूं दिखाना चाहते हो कि मैं सेवक हूं। अरे तो दिखाने की जरूरत है क्या? फूल खिलता है तो कभी बताता है कि आ जाओ मेरे में खुशबू होगी। वो खुशबू तो हवा में फैलती है, भंवरे अपने आप जान लेते हैं इसमें खुशबू आ गई। जो ये दुनियादारी के पदार्थों के लालची है वो भक्ति के काबिल कैसे हो सकते हैं? उन बातों को समझने के लिए कितनी अच्छी बात है। हमें उस मधुमक्खी की भांति होना चाहिए जो एक किनारे पे बैठ के मधु का पान भी कर ले और अपने पंख, पैरों को और अपने शरीर को उससे लिबड़ने से बचा भी ले। लेकिन ये दुनियादारी के जीव उस मक्खी के समान है। जब वो शहद दिखाई देता है उसके पास से जाती है, पंख भी लिपटा लेती हैं और अपने पैरों को भी लिपटा लेती हैं, और वो उड़ भी नहीं पाती, उसका आनंद नहीं ले पाती, फिर तड़पना ही पड़ता है। उसी में वो चिपट के मर जाती है। माखी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटा, उड़ने का सब है लालच बुरी बला। ये दुनियादारी का लालच से जीव को इसी प्रकार से फंसा के किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में ऐसा बांध देता है, छोटी नहीं पाता। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान लिया है, गुरु की रमज को जान गया, समझ गया, और इसीलिए कहीं के बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की अनुभव वाणी। संत इस धरा पर इस जीव को समझाने के लिए आते, वो इसीलिए प्रकट करके उनको कहते हैं भाई ये जीव नहीं समझ पाता कि किस प्रकार से इसके जीवन ये मनुष्य का मिला है, और ये अपने कर्म के लेखे की गठड़ी बांध के ढोता ढोता आया है। लेकिन अब इसको ये चांस दिया गया 84 में कि तू अपने कर्मों का लेखा पूरा कर ले। इसीलिए वो पहले इन्होंने एक शब्द गाया था, कबीर साहब का कहा था कि दिया लिया तेरा संग चलेगा और धरा ढका तेरे घर का। कितनी बड़ी बात, दिया लिया तेरे संग चलेगा। दिया लिया का मतलब क्या है? देना। क्या देना? किसी को अच्छी भावना देना, मन से, वचन से और कर्म से नेक करो, नेकी करो। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है वही भक्ति करता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से और बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना हुआ। कृपया प्रवचन को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य की भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।